धन्यवाद। ड्रम वहाँ पे रख दीजिए बाइक वाला वहाँ। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ हमारे गाइड चलते हैं। क्या नाम है आपका? नानजी सर। हाँ, नानजी। नानजी। जी सर। नानजी हमारे गाइड हैं। नानजी हमें बताएंगे। वैसे तो हिस्ट्री की बुक्स में हमने पढ़ रखा है, हैं? और पर्सनली वास्तविक रूप से अभी देख रहे हैं। फ़ोटो वगैरह बहुत देखे थे, देखते हैं क्या है विशेष। नानजी क्या उल्लेख करते हैं हमें, उसको भी देखेंगे। पूरी साइट एक्सप्लेन करेंगे सर, पूरा बताएंगे। कितनी बड़ी साइट है नानजी ये? सब सुनिए अभी सर, ये पॉइंट समझ लीजिए हाँ। सर देखिए, जैसे कि 1967 में यहाँ से 200 मीटर आगे एक नॉर्मली खुदाई काम चल रहा था, एक्सट्रैक्शन का काम चल रहा था। तो सर उसी में से यूनिकॉर्न एनिमल स्टैंप मिले थे और पॉटरी के बर्तन मिले थे। तो वो सब चीज़ें यहाँ से नेशनल म्यूजियम दिल्ली में भेज दिया। तो वहाँ पे जगतपति जोशी जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन लोगों ने इन चीज़ों का कार्बन डेटिंग किया तो पता चला कि यहाँ पे 5000 ईयर्स पहले एक महानगर बसा है। तो 1990 में डॉक्टर रविंद्र बिष्ट ने इसका पूरा एक्सकर्शन करवाया, एक खोद के सिटी बाहर निकाली है। तो सर यहाँ पे जो हड़प्पा लोगों ने जो सिटी जो बसाई, पूरी एक वेल प्लान सिटी है। अभी देखते हैं सर कि हमारे चारों ओर से पूरा वाइट डेजर्ट है। जो 5000 ईयर्स पहले एक सी था, समुद्र था, तो एक आइलैंड के बीच में यहाँ पे हड़प्पा लोगों ने एक महानगर बसाया गया था। तो सर उसी में ये जो वेल प्लान सिटी जो बसी, उसी का ये व्यू पॉइंट है। तो अभी हम देखते हैं सर, जैसे कि ये जो एरिया जो दिख रहा है हमको, वो पहाड़ी इलाका है और ये है मनहर रिवर और इस साइड में है मानसर रिवर। दो सिग्नल रिवर था। तो दो रिवर के सेंटर में 250 एकड़ 100 हेक्टेयर में ये साइट बसी थी सर। और पूरा वेल प्लान सिटी में देखिए, ये जो अपर टाउन एरिया है, जो रिच पीपल लोग यहाँ पे रहते थे, रॉयल फैमिली, उसके जॉइंट में सर्वेंट क्वार्टर्स, जैसे इन लोगों के जो पर्सनली लोग थे वो वेस्ट दिशा में यहाँ पे अटैक में रहते थे। और सर नॉर्थ साइड में यहाँ पे लो टाउन है और ये मिडिल टाउन है और यहाँ पे 300 मीटर का स्टेडियम है। तो सर ये एक उन लोगों ने जो टाउन प्लान जो बसाया है, पूरा एक वेल प्लान सिटी है। और यहाँ पे सर वाटर का जो मेन प्रॉब्लम था, तो उन लोगों ने 2 रिवर का सहारा लिया और मनहर रिवर का पानी उन लोगों ने यहाँ से डाइवर्ट करके सिटी के अराउंड घुमाया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया। सबसे इम्पोर्टेंट सर जो वाटर मैनेजमेंट है यहाँ हड़प्पा सभ्यता में। तो अभी हम सर यहाँ पे खड़े हैं, ये रिवर क्रॉस करके जाएंगे, ये पूरी सिटी देखते हैं। सर जैसे कि सी था, समुद्र था, तो उसी में से उन लोगों को सी सेल शंख मिलते थे, उसी में से वो लोग ऑर्नामेंट बनाते थे। जैसे ये बेंगल है, ये कान में पहनने के लिए बाली हैं। और सर ये मेजर मैप एकदम ऊपर से स्टेट मैप लेना है तो ये इससे मैप लिया जाएगा कॉर्नर का। तो ऐसे सर उन लोगों ने बहुत सारे सी सेल शंख में से चीज़ें बनाई गई। और इन लोगों का मेन बिजनेस था बीड्स बनाना, मोती बनाना, जैसे कालियन बीड, सी सेल्स बीड, पोट्री बीड वगैरह वगैरह यहाँ पे बीड बन रहे थे। और ये सब बीड यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे मेसोपोटामिया में, मोहनजोदड़ो, सिंध में लारखा का जो हड़प्पा नगर है, और सर अहमदाबाद से 80 किलोमीटर जो लोथल है, तो सर लोथल इन लोगों का पोर्ट था। तो ये सब चीज़ें लोथल जाता था, लोथल से अलग अलग जगह पे एक्सपोर्ट होता था। तो सर यहाँ पे जो लोग आते थे वो एक उन लोगों का व्यापार करने के लिए यहाँ पे उन लोगों ने सिटी बसाई थी। जैसे देखिए सर, जैसे कि ये सी था तो उसी में से उन लोगों को सी सेल शंख स्टोन मिलते थे, तो उसी में से वो लोग बीड्स बनाते थे और एक्सपोर्ट करते थे। सर जो अपर टाउन का जो नॉर्थ गेट था, वहाँ पे एक लिपि मिली थी 10 लेटर्स में लिखी हुई। ये जो लेटर्स है, जो 1 फीट का 1 लेटर, वैसे 10 लेटर था, वो अभी तक डिकोड नहीं हो पाया कि क्या लिखा है, जो सिंधी लिपि बोलते हैं इसको, पिक्टोग्राफी लिपि।
और सर जैसे कि वाइट जिप्सम से उन लोगों ने लिखा था, तो वाइट जिप्सम से इसलिए लिखा था वो नाइट में मून से चमकता है, रिफ्लेक्शन आता है, तो उन लोगों ने रेडियम की तरह वो लोग पढ़ सकते थे, इसलिए वाइट जिप्सम मटेरियल से लिखा गया था। यस सर। ये रिवर क्रॉसिंग है? यस सर, ये रिवर क्रॉसिंग है, ये मनहर रिवर है, सिग्नल मनहर रिवर। यस। ठीक ठीक कहाँ से रिवर आती है सर, ठीक ठीक। और 33 मीटर उस साइड में हाइट है, हाँ। इस साइड में स्लोप है, तो पानी यहाँ से फोर्स से जाता है, अभी भी जाते हैं, पहले भी ऐसा था। ठीक अभी बारिश के मौसम में जाता है? बारिश मानसून में सर, मानसून में जाता है। यस, रेन वाटर रिवर है। और सर अभी पानी ब्रिज के नीचे से निकल जाता है मानसून में जब आता है तभी। पहले ये ब्रिज नहीं था, वो बाद में बनाया गया। ठीक। और इसी जो रिवर पे सर उन लोगों ने एक यहाँ पे चेक डैम भी बनाया था, आगे से दिखे पानी को रोकने के लिए। हाँ, पानी रोकने के लिए। तो सामने ब्लैक स्टोन दिख रहे हैं ना सर आगे, हाँ हाँ हाँ। वहाँ पे चेक डैम बांध दिया था। ठीक पूरा ठीक आग ठीक बांध वाह, दिया था रिवर। ओके। अभी सर बहुत आगे जो पहाड़ी इलाका दिख रहा है वो वहाँ से रिवर आती है, सामने बहुत आगे से। और सर यहाँ से उन लोगों ने चेक डैम बांध दिया, और दोनों साइड में ज़मीन के अंदर ये जो वॉल दिख रही है हमको दोनों साइड में, तो यहाँ पे उन लोगों ने 2 वॉल बना दिया, तो ये बन गई चैनल, तो रिवर का कैनाल बन गई, ये चैनल बन गई। यस। और सर उन लोगों ने रिवर का पानी यहाँ से डाइवर्ट किया, और यहाँ पे एक रिजर्वायर बनाया गया है बबुल के पेड़ के नीचे, ठीक। तो ये पानी सीधा उसमें स्टोरेज होता था कंटिन्यू। सर वॉल उससे कनेक्टेड है अभी ज़मीन के अंदर। यहाँ जो कोई भी कारणों से यहाँ पे जो मिट्टी भर गया वो अभी तक एक्सेशन यहाँ पे नहीं हुआ है, इसलिए हमको टनल नहीं दिख रही है, दोनों साइड में सिर्फ वॉल ही दिख रही है। ये मिट्टी निकल जाती तो अभी भी हमको ये टनल दिखती सर, कंटिन्यू कनेक्टेड है सर रिजर्वायर से। सर रेन वाटर स्टोरेज करने के लिए ये वाटर रिजर्वायर है, 73 मीटर्स लॉन्ग है। सामने जो कॉर्नर में हमको स्टेप दिख रहा है, वहाँ से लेके पीछे जो कॉर्नर में स्टेप दिख रहा है वहाँ तक ये पूरा एक ही रिजर्वायर है, आप रिजर्वायर के अंदर ही खड़े हैं। और सर यहाँ पे तीनों कॉर्नर में स्टेप मिला है, जैसे पानी यहाँ से लोडिंग करने के लिए, जो वहाँ भी स्टेप है, यहाँ भी स्टेप है, इस साइड में भी स्टेप है। बिकॉज स्टेप नहीं है सर क्योंकि इनलेट है, ठीक तो इसलिए वो साइड में नहीं बनाया गया। और सर यहाँ पे 29 मीटर चौड़ा, 10 मीटर डीप, और नीचे का जो पार्ट है उसी में भी एक नेचुरल रॉक है, पूरा सिंगल स्टोन। उन लोगों ने वैसी जगह पे रिजर्व बनाया कि नीचे एक रॉक आता है ताकि पानी इसके अंदर स्टोरेज रहेगा, सीप नहीं होगा नीचे। और सर यहाँ पे जो वेल बनाया गया है, सामने जो दिख रहा है ना वो स्टेप वेल है, जैसे उन लोगों ने रिजर्वायर के अंदर ही स्टेप वेल बनाया ताकि रिजर्वायर के अंदर पानी भरा रहेगा तभी तक वेल रिचार्ज होगा, प्रेशर से पानी ज़मीन के अंदर चला जाएगा। जब रिजर्वायर का पानी ख़त्म हो जाएगा तो कंटिन्यू वेल के अंदर से पानी उन लोगों को मिलेगा, जिसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं साइंटिफिक भाषा में। और सर यहाँ पे उन लोगों ने जो वॉल बना है एकदम स्ट्रेट है, लेकिन स्लांट है, थोड़ा स्लोप दिया है, ऐसे स्लोप है, क्योंकि सारा ये कच्छ एरिया जो अर्थक्वेक जोन 5 में आता है, तो उन लोगों ने पता है कि ये अर्थक्वेक से बहुत आता रहता है तो गिर जाएगी वॉल, तो अर्थक्वेक प्रोन प्लेस बनाया ताकि गिरेगी नहीं वॉल। तो ये एक पानी के लिए सर वाटर स्टोरेज था। और सर लाइमस्टोन और सैंडस्टोन दोनों यहाँ पे अवेलेबल थे, तो उसी स्टोनों का यूज उन लोगों ने स्ट्रक्चर बनाने में किया है, वॉल बनाने में। यस सर। सर ये ऊपर का जो एरिया है, जो अपर टाउन का एरिया है, जो रिच पीपल लोग इसके ऊपर रहते थे, उसकी ये आउटर वॉल है जो फोर्टिफिकेशन वॉल है। 771 मीटर स्क्वायर बाय बनाई गई है ये वॉल। और सर नीचे से 11 मीटर चौड़ा, और पूरा पिरामिड टाइप बनाया गया है, जैसे स्टेप बाय स्टेप। इसकी 12 मीटर की हाइट है, तो उन लोगों ने 12 मीटर वैसे ही वॉल नहीं बना दिया सीधी, जैसे स्टेप बाय स्टेप बनाई ताकि अर्थक्वेक से वो गिरेगी नहीं वॉल। गिरेगा वह तो थोड़ा बहुत गिरेगा, तो ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, इसी रीजन से उन लोगों ने स्टेप बाय स्टेप वॉल बनाया। यस सर। और वहाँ पे सामने जो स्टील के जो पत्रे दिख रहे हैं, वहाँ पे ईस्ट गेट है, एंट्री गेट। तो यहाँ पे सर जैसे बिफोर क्राइस्ट के हिसाब से 3000 BC से 1500 BC तक लोग यहाँ पे थे, तो सर उसी में 1500 साल के बीच में 7 जनरेशन ने यहाँ पे वास किया है, जैसे स्टे किया है। लोग आते थे और माइग्रेशन होता थे, जैसे कि
पहले जो लोग आए उन लोगों ने सर नीचे स्ट्रक्चर बनाया और 100-200 साल यहाँ पे रहे। ऐसे एक भौगोलिक वर्ता हो गया, जैसे पानी की कमी होगी तो वो लोग छोड़ के चले गए और दूसरे लोग आए, उन लोगों ने उसके ऊपर ही स्ट्रक्चर बनाया और ऐसे 7 जनरेशन ने सर स्टे किया। 7 सिविलाइजेशन साइट है ये। ठीक ठीक। तो इसमें सर थोड़ा चेंजेस भी हुआ है, जैसे कि अलग अलग जनरेशन ने चेंजेस किया है। सामने जो स्टेप दिख रहा है ना हमको, तो वहाँ से एकदम स्ट्रेट रास्ता था पहले, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था। तो दूसरी जनरेशन ने ऐसे स्लोप, जैसे स्लोप में रास्ता बनाया इजी, यहाँ से इस तरफ जाना, वहाँ से आके यहाँ जाना और यहाँ से इस तरफ जाना और इसी गेट में से ऊपर जा सकते हैं। जैसे माउंटेन के अंदर जो रास्ता होता है, ग्रुप्स होते हैं, ऐसे बना दिया सर। तो ये एक थोड़ा चेंजेस हो गया। यस सर। जैसे जो हड़प्पा लोगों का जो आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग जो काम किया है, एकदम ट्रिगोनोमेट्रिक 45 डिग्री से कॉर्नर बनाया गया है, इजिप्ट पिरामिड टाइप। वैसे दोनों साइड का जो मैप लेंगे तो एकदम सेम मैप आएगा, जैसे एक इंच का भी फर्क नहीं रहेगा। वैसे 90 डिग्री से कॉर्नर बनाया है कहीं जगह पे, कहीं पे ट्रिगोनोमेट्रिक 45 डिग्री से कॉर्नर जो बनाया गया है। सर यहाँ पे उन लोगों ने जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया है, पूरा स्टेप बाय स्टेप टैंक है, वो सब इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पे वाटर प्यूरीफाई होता था सर। तो यहाँ पे क्या किया उन लोगों ने सर, जैसे कि रिवर का पानी डाइवर्ट करके रिजर्वायर के अंदर स्टोरेज किया, वहाँ से एक्स्ट्रा पानी जो है वो वाटर टनल से अंडरग्राउंड होकर ये सेकंड टैंक के अंदर पानी आएगा उसी कॉर्नर में से। और यहाँ पे उन लोगों ने एक सिस्टम दिया है सर, यहाँ पे एक स्मॉल हॉल है छोटा सा, तो सामने जो दिख रहे हैं, तो उसमें सर ऐसे शेप दिख रहे हैं, उसके अंदर कॉपर धातु की जाली लग जाती थी ताकि पेड़ के पत्ते ग्रास जो आएंगे सीधा इसमें स्टॉक हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक वॉल बनाया सर, और यहाँ से पानी आने के लिए जगह रखा है। ये मिट्टी अभी तक हटाया नहीं है, तो पानी के साथ जो पत्ते ग्रास जो आएंगे वहाँ टकरा के घूम के वहाँ जाएगा स्टेप के नज़दीक, तो हॉल के कारण इधर ही रुकेगा, ताकि उन लोगों को जब क्लीन करना है तभी इतना ही एरिया क्लीन करना पड़ेगा, वहाँ स्टेप से कचरा निकालेंगे। और यहाँ से पानी आगे जाता है सर थर्ड टैंक के अंदर। तो यहाँ पे सिस्टम देखिए सर, सामने जो टनल दिख रहा है हमको, पाइपलाइन जो दिख रहा है वो थोड़ा हाइट पे दिया, ऊपर दिया, नीचे डाउन है, तो सिर्फ पानी ऊपर से चला जाएगा नेक्स्ट टैंक के अंदर, और इसमें सेडिमेंटेशन होगा, जो वजन में ज़्यादा है सब नीचे सेटल हो जाएगा। और सर यहाँ पे कॉर्नर में स्टेप है, उस स्टेप के नज़दीक क्रॉस में ऐसे ज़्यादा डीप दिया है, स्लोप उल्टा रखा ताकि सेडिमेंट सब इधर सेटल होगा, तो उसको यहाँ से क्लीन करने में भी आसान रहेगा सर। और सर ये ग्रास, ये सेडिमेंट दोनों मिक्स करके वो लोग यूज करते थे टेरेस्ट में, मड हाउस बनाते थे, ताकि जितनी भी बाहर गर्मी रहती थी उतनी इसमें ठंड मिलती थी। और सर जैसे मैंने आपको बताया कि रिजर्वायर के अंदर एक नेचुरल रॉक है पूरा सिंगल स्टोन, तो ये साइड में आपको दिख रहा है ना, वो पूरा सिंगल पीस है, 1 पीस नेचुरली है, उन लोगों ने काट के पीछे हटा दिया है स्टोन को, ये पूरा दिख रहा है सर, और इस साइड में भी दिख रहा है। ठीक ठीक ठीक, ये सर। तो ये एक स्टोन है नेचुरली, जैसे अजंता इलोरा का जो है एक स्टोन को काट के उन लोगों ने जो मंदिर बनाया है, ऐसे ही हमारी ज़मीन में ऐसे रॉक है पूरा, तो उन लोगों ने काट के थोड़ा पीछे हटा दिया है। सैंडस्टोन है सर, वो सॉफ्ट है, इतना हार्ड नहीं है, जो कटे आराम से कट जाता है। सर ये 4 टैंक्स है, स्लोप जो कितना सुंदर बनाए हैं, स्लोप के नीचे टनल बनाए हैं उन लोगों ने, तो वहाँ से पानी इसमें जो कनेक्टेड है, तो इस पानी के साथ सर फोम आता है, फोम मतलब झाग। तो यहाँ पे उन लोगों ने सर टनल नहीं दिया अगले टैंक के अंदर, और फ्लो सिस्टम दिया, तो वैसे फोम हल्का सा होता है, तो पानी के साथ ऊपर से फोम आगे चला जाएगा, एक्स्ट्रा पानी और फोम, और नीचे जो पानी क्लीन रह जाएगा, प्योर पानी। तो सर उन लोगों ने स्लोप में यहाँ पे रास्ता बनाया ताकि एनिमल वैन से पानी लोडिंग करना है तो कर सकते हैं। और सर आगे टनल दिया है, सामने जो दिख रहा है ना, वहाँ से पानी आगे जाता है, आगे जाके राइट टर्न है, ऐसे 16 टैंक सिटी के चारों ओर से बनाया गया है। अभी जितना भी टैंक है सब में ओवरफ्लो सिस्टम है, तो वैसे फोम आगे चलता जाता है, पीछे क्लीन पानी, प्योर पानी भरता जाता है, लास्ट में फोम निकल जाएगा, सब टैंक क्लीन हो जाएगा और सबको वाटर भी सप्लाई हो जाएगा। जैसे लो टाउन, मिडिल टाउन बहुत दूर है, तो उन लोगों को पानी लेने के लिए यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वो उसके बगल में ही टैंक रहेगा। वैसे डाउन 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 पूरा स्लोप में टैंक बना दिया सर, पूरा सिटी के चारों ओर से घुमा लिया पानी, हर कॉलोनी हर उसके लिए वहीं पे पानी व्यवस्था होता था बस। हड़प्पा लोग सर बहुत वेरी स्मार्ट थे, वो उन लोगों ने बहुत सोच के काम किया गया है।
अभी सर यूनेस्को ने जब वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया 27 जुलाई 2021 में, तो सर थोड़ा मेंटेनेंस काम हो रहा है, तो ये स्टेप बनाया है बाद में। और जैसे नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो टूट उसको नुकसान ना हो कोई भी। अभी सर ये है ग्रेनरी स्टोरेज, अनाज स्टोरेज। अनाज यस सर, यहाँ पे 4 टैंक्स है और 4 मीटर डीप में है। इसमें पूरा अभी तक मिट्टी नहीं निकाला गया है। तो सर इसमें जो एक अनाज ग्रेन्स भरने की जो सिस्टम है, वैसे कावडंग और मिट्टी दोनों मिक्स करके इसको लिपन किया जाता है। ऊपर से बंद कर दिया जाता हाँ, है। ऊपर से भी बंद किया जाता है। ऐसे पहले सर जो लिपन की कर दिया और इसके अंदर ऐसे स्लोप में अनाज भर दिया, उसके ऊपर घास डाला और कावडंग और मिट्टी दोनों मिक्स करके पैक कर दिया, ताकि रेन वाटर जो आएगा ऐसे स्लोप में जाएंगे, बीच में जो जगह रखी उसमें से पानी सीधा बाहर चला जाता है। और कावडंग और मिट्टी की वजह से अनाज ठंडा रहता है, जो बिगड़ते नहीं है, फ्रिज टाइप रहेगा सर, और खराब भी नहीं होता। खराब भी नहीं होगा। और सर जैसे इसी में जो बार्ली मतलब जौ, उसका प्रिंट्स मिट्टी के अंदर छप गया था, वो मिट्टी अंदर गिर गई थी। तो सर वो मिट्टी का चेक किया तो उसमें प्रिंट्स मिला, तो पता चला कि ये ग्रेनरी है। और सर सिंध में जो लारखा का हड़प्पा नगर है, उसी में से 16 से 17 टैंक ऐसे मिले थे। और भी यहाँ भी और टैंक मिल सकते हैं, क्योंकि सर ये 20-50% ही काम हुआ है। तो वैसे वहाँ से सर जो टैंक मिला उसी में से बार्ली के जले हुए दाने मिले थे, उससे पता चला कि ये भी टैंक उसी टाइप का है, इसमें भी प्रिंट्स है बार्ली का, तो ये एक ग्रेनरी है। और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों ही था। यहाँ पे सब बहुत सारे जो जानवरों की जो हड्डी मिली है, उसी में दांतों का निशान भी मिले हैं। तो वो लोग सर पहले शिकार करके ही बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खाते थे। यस, तो एग्रीकल्चर का बहुत कम था। यस। और सर ये है आउटलेट, जैसे स्टॉर्म वाटर ड्रेन, जैसे टेरेस के ऊपर जितना पानी गिरता है वो छोटी छोटी नालियों में होके सीधा मेन टनल में आता है, और यहाँ से अंडरग्राउंड होके यहाँ पे एक बड़ा सा टैंक बनाया गया है, जो थोड़ा डीप जैसा दिख रहा है ना, ट्री कटिंग किया हुआ। बिल्कुल। यस सर, उसमें पानी जमा होता था। उन लोगों ने सर रेन वाटर एक बिंदु भी वेस्ट नहीं किया है। उन लोगों को पता था कि अगली साल जो अकाल हो गया तो हमको ये शहर ही छोड़ना पड़ेगा, इसलिए उन लोगों ने पानी स्टोरेज किया है। अभी सर ये सामने जो दिख रहा है वो सर्वेंट क्वार्टर्स, ऑफिस स्टाफ, जैसे इन लोगों का पर्सनली लोग थे रॉयल फैमिली का। तो इसमें सर यूनिकॉर्न एनिमल जो स्टैम्प थे, वो स्टैम्प बहुत सारे यहाँ से मिले थे। और इन लोगों का काम था सर यहाँ से चीज़ें ट्रेड करना। जैसे 3-4 जो रूम आगे दिख रहे हैं वो बीड वर्कशॉप है सामने वाला, और यहाँ पे जो बीड्स बनते थे मोती, ये लोग क्या करते थे सर, इन लोगों का मेन बिजनेस बीड्स था, बीड्स बनाना, और ये चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट करने का इन लोगों का काम था। तो ये लोग सामान पैक करके उसके अंदर चिकनी मिट्टी लगाते थे और उसी में सर वो स्टेप लगाते थे, तो उसमें जो चित्र था वो उसमें छप जाता था, और यहाँ से लोथल भेज दिया, लोथल से अलग अलग जगह पे जाएगा तो उन लोगों को पता चलेगा कि ये कहाँ से आए हैं। और सर जैसे मेसोपोटामियम का स्टोन यहाँ से मिला है, और इन लोगों का जो कार्लियंस बीज था वो राजा का जो मुगट था उसी में से मिला है। तो पता चला एक दूसरे से ट्रेडिंग होता था और बाटर सिस्टम व्यवहार चलता था, आदान प्रदान। सर ये मेरे पास जो मालाएँ हैं ये स्टोन की है, ऐसे ही बनाते थे सर वो लोग। ये पायरेट स्टोन है सर, और ये देखिए सर ये टाइगर स्टोन है। तो इसी तरह वो लोग बनाते थे और ज्वेलरी की तरह पहनते थे और यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते थे सर। यस, मेरे पास स्टोन भी है सर, आपको दिखाता हूँ सर। ये स्टोन है, सब ये इसी में से ही बनाया जाता है। इसमें अलग अलग कलर होता है सर। ये है पायरेट, ये स्टोन, और ये सर कार्लियन है। यस सर, ये इसी स्टोन में से ये बीट बनाया गया सर।
सर ये अपर टाउन एरिया है जो रिच पीपल एरिया। तो यहाँ पे एक 13 मीटर का स्ट्रेट रास्ता था बीच में, और दोनों साइड में उन लोगों का हाउसिंग था रहने के लिए। अभी नीचे का जो फाउंडेशन जो बचा है वो अभी है, जो ऊपर का स्ट्रक्चर टूटा हुआ है वो हम देखते हैं बाद में। पहले सर जैसे कि ये अपर टाउन के अंदर जो 3 गेट मिले थे, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ, इसी में सर वेस्ट गेट उन लोगों ने स्लोप में बनाया है ताकि सिटी के अंदर जो भारी चीज़ें लाना है तो एनिमल वैन से यहाँ से ला सकते हैं, इसलिए उन लोगों ने स्लोप में रास्ता बनाया है। वो दोनों गेट स्टेप से बनाया है, जैसे ईस्ट और नॉर्थ। और सर यहाँ से 300 मीटर आगे एक जो उन लोगों का बरेल ग्राउंड मिला है। जैसे वहाँ पे उन लोगों का एक कल्चर था, जो डेड बॉडी को जो मर जाते थे लोग, उसको विसर्जन किया जाता था समुद्र के अंदर, जलदान। और सर उन लोगों का एक कल्चर था, ऐसे स्क्वायर खड्डा करते थे, उसके अंदर पट्टी के मिट्टी के जो बर्तन रखते थे, उसके अंदर जो अनाज रखते थे और बीड्स वगैरह रखते थे। वो लोग मानते थे आफ्टर लाइफ में उन लोगों को मिले, जैसे इजिप्ट में मिला है। तो जिनका जैसा कल्चर था वैसे लोग आगे समुद्र दिखाई दे रहा है। क्या सर? आगे समुद्र दिखाई दे रहा है। वो सर समुद्र नहीं है, वाइट डेजर्ट ही है। वाइट डेजर्ट, लेकिन उसमें रेन वाटर ज़्यादा इस साल पानी भर गया, इसलिए अभी तक सॉल्ट नहीं जमा है, नहीं तो ये पूरा वाइट डेजर्ट ही बन जाता है सर। ठीक ठीक यस सर। ठीक ठीक। वो 5000 ईयर्स पहले सी था पूरा। ठीक। सर यहाँ पे जो रॉयल पीपल के लिए जो सुविधाएं हैं, तो उसमें ये वेल जो कुआं है उन लोगों के पानी के लिए, ये वेल 45 फीट भी डीप है, और भी डीप हो सकते हैं, लेकिन अभी इतना ही मिला है। और इसी में सर जैसे फिल्ट्रेशन प्लांट से कनेक्शन होगा, क्योंकि सर जो ग्राउंड वाटर था वो नमकीन था, और यहाँ पे पानी निकालने के लिए सिस्टम था सर। यहाँ पे एक स्टोन जो पड़ा है ज़मीन के अंदर डटा हुआ, वो स्टोन इस साइड में खड़ा करते थे, ऐसा स्टोन दूसरा उस साइड में खड़ा कर देंगे। बीच में जो ग्रू दिख रहा है उसमें पुली सिस्टम लग जाएगा, और एनिमल से पानी खींचेंगे। वैसे कि एनिमल के अंदर रस्सी बांध दिया और बैग के अंदर रस्सी बांध दिया। बैग जो लेदर बैग, जैसे चमड़े की जिसको मशक बोलते हैं, बैग रहती थी उसके पास, तो बैग अंदर जाने देंगे। जब बैग भर जाएगा तभी एनिमल को आगे बढ़ाएंगे। और सर यहाँ पे एक वुड की प्लेट रहेगी ऐसे, और एनिमल आगे जाएगा तभी उसका एक टाइमिंग रहेगा कि मैं वहाँ पहुँच गया तो बैग यहाँ पे आ गई होगी, तभी एनिमल चलाते चलाते रस्सी के ऊपर ऐसे बैठ जाते हैं, तो बैग जो है वो प्लेट पे टकराती है और यहाँ पे डल जाती है ऑटोमेटिक। और यहाँ पे सर एक कॉर्नर में टनल है, जो अभी मिट्टी से डट गई है, जो मिट्टी दिख रही है ना, उसके नीचे एक टनल है अंडरग्राउंड, तो यहाँ से पानी डायरेक्ट सीधा उस टैंक के अंदर चला जाता है। वैसे वहाँ पे स्टोरेज हो जाएगा पानी, और सब लोगों को पानी नहीं खींचना पड़ेगा। वैसे एक ही बंदा ने पानी निकाल लिया, सब लोग पानी वहाँ से ले लेंगे। और सर ये मार्किंग जो दिख रहे हैं वो रोप का निशान है, काफ़ी समय से उन लोगों ने पानी खींचा है, तो ये पूरा रोप कट गया है, वो दिख रहा है ना सर। ठीक ठीक। तो ये पानी निकलने के लिए उन लोगों की सिस्टम था सर। अभी सर देखिए उन लोगों का आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग, जैसे वहाँ से जो इनलेट दिख रहा है हमको कॉर्नर में, वहाँ पानी खींच के डाल दिया, सीधा पानी यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से टैंक यहाँ तक भर जाएगा, जो लास्ट स्टेप दिख रहा है वहाँ तक। और वहाँ पे मटका रखने की जगह है, जो स्टेप के ऊपर जो खड्डा है, ग्रू दिख रहा है, तो यहाँ पे बड़ा मटका रहेगा, छोटे बर्तन से पानी इसमें भर लेंगे, सीधा बाहर ले जाएंगे। और सर ये टैंक उन लोगों ने वाटर कूलर सिस्टम बनाया गया है, जैसे पानी ठंडा रखने के लिए बड़े बड़े जो सैंडस्टोन जो खड़ा किया है, उसके पीछे मिट्टी का 2 फीट जितना लेप किया है सर। सैंडस्टोन वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो पीछे मिट्टी जो होती है वो गीली हो जाती है, तो गीली मिट्टी के कारण ये पूरा पानी एकदम सर कूल रहेगा, ठंडा रहेगा वाटर। और सेंटर में जो खड्डा है सर, उसी में एक स्टोन रखा है, जब इस टैंक को क्लीन करना है 10-15 दिन के बाद, तभी अंदर जाके स्टोन को स्लाइड किया जाएगा, सीधा पानी अंडरग्राउंड होके हमने जो आउटलेट देखा उसी में से बाहर चला जाता है, ऑटो क्लीन। ये पीने के लिए टैंक था सर, ये कॉमन शावर बात है नहाने के लिए। ठीक। तो अभी सर यहाँ पे सिस्टमेटिक जो सिस्टम है, जैसे मोहनजोदड़ो में 3 से 4 गुना बड़ा ग्रेट बात मिला था, यहाँ पे एक कॉमन शावर बात है। तो सर यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया है, जैसे कि एक बड़ा टनल बनाया और स्लोप ज़्यादा दिया और बीच में से डाइवर्ट किया, पानी खींच के वहाँ डाला, आधा पानी वहाँ चला जाएगा, आधा पानी यहाँ आ जाएगा।
और सर इसी टनल में वो लोग जैसे कि यहाँ से ब्लॉक करते थे, पैक करते थे, तो ये टनल टाँकी की तरह भरी रहेगी। जैसे हम टेरेस के ऊपर टाँकी रखते हैं, वो टाँकी रखने की ज़रूरत नहीं है सर, टनल ही भरी रहेगी। जो लोग नहाने के लिए स्टेप से अंदर जाएंगे, अंदर जाके ओपन करेंगे तो वहाँ से पानी आगे बढ़ेगा, छोटी टनल जो दिख रही है उसी में से। हाँ। और नीचे एक स्टूल भी है, जैसे अभी मिट्टी से डट गया है, जैसे कि स्टूल के ऊपर जो लोग बैठे होंगे उसके सिर के ऊपर सीधा पानी गिरेगा शावर की तरह। और सर इसी में से बॉडी क्लीन करने के लिए मुल्तानी मिट्टी भी मिली है उन लोगों ने, जो नहाने के लिए यूज किया है, तभी साबुन नहीं था। और एक भी गलती नहीं की है, देखिए सर यहाँ उन लोगों ने जो स्टेप बनाया है लाइमस्टोन, लेकिन पॉलिश नहीं किया, खड्डे खड्डे रखा ताकि स्लिप ना हो। और ऊपर 3-4 जो स्टेप है उसमें डिफरेंस है, सैंडस्टोन है। वैसे कि सैंडस्टोन वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, पैर गीला है, लोग आके यहाँ खड़े रहेंगे, पैर सूख जाएगा। यस सर, फूड मेड। तो सर ये देखिए उन लोगों का हाउसिंग 4 BHK रूम है यहाँ पे। अभी देखिए सर, ये 1, वो 2, ये 3, ये 4, ये एक सर्कल में बड़ा हॉल है वहाँ से, और वहाँ एंट्री है सर हॉल के अंदर आने के लिए। और इसी रूम के अंदर आने के लिए वहाँ से एंट्री, वहाँ जाने के लिए वहाँ से एंट्री, वहाँ जाने के लिए वहाँ से एंट्री, यहाँ जाने के लिए यहाँ से एंट्री। जैसे इंटरकनेक्टेड एंट्री है, 1 फ्लैट 1 फैमिली का घर है और दूसरी फैमिली का वैसे बगल में है। इससे अलग अलग फैमिली से लोग इसके ऊपर रहते थे, रिच पीपल, रॉयल फैमिली। और 30-35 फैमिली सर यहाँ पे रहती होगी, इतना अंदाजा किया है आर्कियोलॉजिस्ट ने। और इसमें थोड़ा चेंजेस भी हुआ है सर। सामने जो गड्ढा दिख रहा है ना हमको, वो एक नॉर्थ गेट में से मेन रास्ता था ऊपर आने के लिए, लेकिन अलग जनरेशन ने सर यहाँ पे रूम बना दिया, तो ये रास्ता थोड़ा डाइवर्ट हो गया, इस तरफ मुड़ गया। वैसे सर्कुलर जो रूम दिख रहे हैं वो लास्ट जनरेशन ने बनाया है, वो भी टेक्चर के ऊपर टेक्चर बना दिया। ये सर्कल दिख रहा है ना सब, वो लास्ट जनरेशन ने बनाया, हट भूंगा जो बोलते हैं। यस सर, तो ये एक मिक्स में हो गया पूरा सब यहाँ। सर यहाँ पे जो सर्कुलर जो रूम बनाया है लास्ट जनरेशन ने, हट जिसको भूंगा बोलते हैं कच्ची भाषा में, गुजराती में झूपड़ी बोलते हैं। तो सर ये 8 नंबर के शेप में है, 2 BHK रूम है ये। तो सर लास्ट जनरेशन ने प्लान नहीं देखा है और बीच में रूम बना दिया। जैसे ये 2 जो पिलर है वो रास्ते का डिवाइडर था, यहाँ से एकदम 13 मीटर का स्ट्रेट रास्ता था, सामने 2 पिलर था और एक टूटा हुआ जो बहुत आगे दिख रहा है। तो सर यहाँ से सेंटर में एक पूरा रास्ता था 90 डिग्री में, लेकिन लास्ट जनरेशन ने यहाँ पे बीच में रूम बना दिया, तो ये रास्ता पैक हो गया। और सर जैसे उन लोगों ने एक एक्सपीरियंस जरूर लिया, जैसे कि अर्थक्वेक से बचने के लिए उन लोगों ने सर्कल वॉल बनाई। सर्कल वॉल सर अर्थक्वेक में जल्दी गिरती नहीं है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है, सर्कल में इंटरलॉक हो जाता है, इसलिए उन लोगों ने सर्कुलर रूम बनाया। और साइक्लोन भी आता है तो सर घूम के निकल जाता है, इसको वो भी फोर्स नहीं करते, हीट नहीं करते। तो ये इसी रीजन से सर लास्ट जनरेशन ने सर्कुलर रूम बनाया है। और सर उन लोगों ने जैसे पहले जो जनरेशन था उन लोगों का जो स्टोन था उसका यूज उन लोगों ने वॉल बनाने में किया। जैसे वो सिलपटा है पहले वाला जनरेशन का, ये जो लगा हुआ है, यस ये वाला, यस, तो वो भी स्टोन उन लोगों ने यहाँ पे लगा दिया चौड़ाई में। और सर दूसरा पोट्री के बर्तन रखने के लिए, जो मिट्टी के बर्तन रखने के लिए वो जो खड्डा दिख रहा है स्टोन के अंदर, वो भी स्टोन इसमें लगा दिया। जैसे उन लोगों का स्टोन था उसका यूज इसमें कर लिया। ठीक। और सामने जो दिख रहा है वो सर स्टॉर्म वाटर ड्रेन है। जैसे टेरेस के ऊपर जितना पानी आता है, गिरता है जो रेन वाटर, वो उसी गेट में से अंदर जाता है खड्डे के अंदर, और यहाँ से अंडरग्राउंड होकर हमने जो आउटलेट देखा उसमें से बाहर चला जाता है। और सर इस तरफ ईस्ट गेट है, देखिए। अब देखिए सर ये ईस्ट गेट, एंटर गेट, जो स्टेप से बनाया है रास्ता, जैसे हमने वहाँ पे स्लोप में देखा था। और सर उस साइड में एक रूम है, जैसे कमरा, सिक्योरिटी रूम हो सकते हैं, बैठने के लिए कोई भी रूम बना है। तो वहाँ पे सर टेरेस को सपोर्ट देने के लिए उन लोगों ने इंटरलॉक सिस्टम बीम बनाया है।
उस सामने जो कॉर्नर में स्क्वायर स्टोन दिख रहा है ना हमको, उसमें दोनों साइड में जो ग्रू है, ऐसे नीचे दूसरा ऐसा ही स्टोन है, उसमें वैसा ही ग्रू है। जो ऊपर स्टोन है उसी का नीचे का जो पार्ट है उसी में निकला हुआ ग्रू है, जो नीचे वाले ग्रू के अंदर फिक्स हो जाता है। वैसे एक के ऊपर एक जाता है टेरेस तक, ताकि अर्थक्वेक से वो गिरेगा नहीं। वैसे 2 कॉर्नर भी बनाए हैं उन लोगों ने, जहाँ वहाँ भी है और एक यहाँ है इसी कॉर्नर में। और सेंटर में सर डमरू जैसा स्टोन दिख रहा है, वो सेंटर पिलर है, वो भी इंटरलॉक सिस्टम है। वैसे एक के ऊपर एक जाता था टेरेस तक, ताकि और बीच में होल है, उसमें कुछ मेटल वगैरह से उसको लॉक ये सर हाँ, और उसमें होल के अंदर ऊपर दूसरा जो स्टोन रखेंगे वो निकला हुआ स्टेप रहेगा, जो होल के अंदर ऐसे फिट हो जाएगा। हाँ, ऐसे एक के ऊपर एक जाएगा टेरेस तक, ताकि अर्थक्वेक से गिरेगा नहीं वो। तो ये इंटरलॉक सिस्टम उन लोगों ने सर टेरेस को सपोर्ट देने के लिए बीम बनाया। और ये सब स्टोन जो पड़े हैं वो स्टूल है बैठने के लिए, जो लोग आते हैं आराम करने के लिए, बैठने के लिए स्टूल बनाए रखे हैं सर। और सामने टनल दिख रही है आपको सर, छोटा सा होल दिख रहा है, वो पानी टेरेस के ऊपर गिरता है, वो यहाँ से सीधा बाहर चला जाता है सर। और सर यहाँ पे जो 7 जनरेशन है, अलग अलग जो सर वॉल बनाया गया है। जैसे ये जो कॉर्नर दिख रहा है हमको, ये वाला कॉर्नर, तो ये अलग जनरेशन का है। उसके बाद जनरेशन ने कोई नहीं सर थोड़ा छोटा हॉल कर दिया, जैसे ये जो दिख रहा है हमको यहाँ से अलग जो भाग में दिख रहा है। और अलग जनरेशन ने सर यहाँ से वॉल बना दिया, स्टेप से रास्ता बनाया। ऐसे चेंजेस होता रहा, जैसे हड़प्पन, लेट हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, लोग आते रहे और माइग्रेशन होते रहे, तो उन लोगों ने थोड़ा बहुत चेंजेस करते गए। जो ये स्टेप भी उसी टाइम के हैं जिस पे अब हम चढ़ के जाएंगे। ये स्टेडियम, हाँ ये सर ये स्टेडियम है पूरा 300 मीटर लॉन्ग पूरा ये स्टेडियम है सर। ये एक विशाल उन लोगों ने मैदान बनाया गया है, ताकि यहाँ पे जो कोई कुछ एक्टिविटी, कल्चर वगैरह जो भी कुछ यहाँ पे होता था। सर इसको 3 मीटर डीप में खोद के देखा तो नीचे से एक सॉफ्ट मिट्टी मिली है, जैसे समुद्र किनारे के जो मिट्टी होती है, ऐसे मिट्टी नीचे से मिला है 3 मीटर डीप में। तो उन लोगों ने ऐसी मिट्टी डाली हुई है ताकि जो एनिमल रेस कराते हैं तभी लोग कोई गिर जाते हैं तो उसको चोट भी नहीं लगेगी। इसी रीजन से उन लोगों ने सर पूरे ग्राउंड के अंदर उन लोगों ने ऐसे मिट्टी डाला हुआ है, और हवा से मिट्टी भी नहीं उड़ेगी सर, इसी रीजन से ये पूरा मिट्टी डाला है। और सर सामने जो माउंट दिख रहा है हमको, उसी में उन लोगों ने सिटिंग एरिया, एम्पी थिएटर बनाया गया। स्टेप जो दिख रहे हैं आगे, और वहाँ भी स्टेप है बहुत आगे दिख रहा है। तो ये पूरा एरिया के अंदर उन लोगों ने एम्पी थिएटर बनाया, ओपन थिएटर। तो यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं और यहाँ पे एक्टिविटी उन लोगों की होती होगी। और यहाँ पे एक नीचे स्टेज भी मिला है बड़ा सा, जैसे अपर लोगों के लिए यहाँ बैठने के लिए। और सामने जो गेट दिख रहा है सर, सामने वाला वो लो टाउन के जो लोग आएंगे इस तरफ से, और सामने जो गेट दिख रहा है वो मिडल टाउन के लिए है। और यहाँ जो गेट है उस साइड में नॉर्थ गेट, वो अपर टाउन के लिए है। और सर्वेंटों के लिए भी उस साइड में गेट है। तो सर जैसे सामने जो कैक्टस का जो ट्री दिख रहा है, उसके पीछे ज़मीन की जो कम हाइट दिख रही है, वहाँ से लेके सामने जो रिसोर्ट दिख रहा है, भूंगा दिख रहा है ना बहुत आगे हट, वहाँ तक पूरा लोअर टाउन है। और सर वहाँ से स्टूल वगैरह मिला, जैसे वर्कर लोग के पास होते हैं, तो पता चला यहाँ पे मजदूर लोग रहते होंगे। और सर ये ट्री जो दिख रहा है बड़ा सा, और कैक्टस के पीछे जो एक बोर्ड चमक रहा है थोड़ा सा, वहाँ से लेके उस साइड में ज़मीन की कम हाइट हो जाती है, वहाँ तक पूरा मिडिल टाउन है। वहाँ पे सर जैसे 13 मीटर का एकदम चौड़ा रास्ता, और एकदम स्लोप में ऐसा ईस्ट साइड में 7 मीटर हाइट और वेस्ट साइड में 0 पॉइंट ऐसा स्लोप है रास्ता का। और दोनों साइड में आगे दुकान, पीछे मकान, अटैक रूम है। और सर बीच बीच में चौकड़ी एरिया है, जैसे मार्केट टाइप। तो ऐसे सर उन लोगों ने पूरी एक सिटी जो बसाई है। जैसे कि पता चला कि यहाँ पे दुकानें मिली, तो ये व्यापारी लोग यहाँ पे रहते होंगे। और ये सबसे हाइट पे था, तो पता चला सर इन लोगों की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी थी, तो पता चला कि ये रॉयल पीपल रहते होंगे। तो वैसे सर ज़मीन का भी डिफरेंस है। लो जैसे 3 मीटर की हाइट है, इसकी 7 मीटर की हाइट है, इसकी 12 मीटर की हाइट है। तो ये लोअर, ये मिडल, ये अपर हो गया। ऐसे 3-4 पार्ट में ये शहर बसा था सर। और सामने बहुत आगे सर इलेक्ट्रिक जो पोल दिख रहे हैं, उसके एरिया में 7 किलोमीटर एरिया आर्कियोलॉजिस्ट ने जो पैक किया है, उसी में और भी कुछ मिल सकते हैं। लेकिन सर अभी 20-50% ही काम हुआ है। 14 साल काम हुआ तभी तक सर इतना ही हुआ। 700 लेबर ने काम किया सर इसमें।
एकदम जैसे छोटा औजार से काम किया जाता है, जैसे समय लगता खुरपी से ब्रश से मिट्टी निकालना, जितनी मिट्टी निकलती है उसको चारने में चांदा जाता है। और सर उसी में से जो एविडेंस जो मिलते हैं उसके वो लोग सर्च करते हैं, स्टडी करते हैं कि ये चीज़ यहाँ से, कार्बन डेटिंग भी करते हैं कि यहाँ से ये चीज़ मिला है तो ये एरिया ये हो सकता है, ऐसा है, ये पता चलता तो है। उधर रास्ता नहीं है उधर जाने का? है सर रास्ता जाने के लिए, पर सर ज़्यादा वहाँ पे काम नहीं किया गया है, जैसे 20-50% काम हुआ है। तो वैसे हमको ये जो वॉल दिख रही है से उन लोगों का जो फाउंडेशन है उसकी वॉल दिखती है, बाकी ज़्यादा वहाँ पे नहीं है। ठीक, अब यहाँ हमारा समाप्त हो गया। यस सर। ठीक, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक मेरा नाम हर्षद, गोराशिया हर्षद है मेरा नाम। और ये भाई कहाँ से हैं आप? हम गिर सोमनाथ गुजरात से। और मिलके इनसे अच्छा लगा, बहुत अच्छे बच्चे, 2-4 फ़ोटो खींचे मेरे, बहुत ज़बरदस्त।